This is a course 2 book of English literature. Today I am going to complete the exercise of your third lesson. Jumpin finds a friend. We have completed this lesson. Read and answer. Choose the correct answer. पढ़िए और जवाब दीजिए. चूज़ द करेक्ट आंसर. जो आंसर करेक्ट है, सही है, उसको क्या करना है? चूज़ करना है. नंबर ए, जंपिन वॉज एन अनयूजुअल फ्रॉग बिकॉज. नंबर वन, पहला क्या बोल रहा है कि जंपिन वॉज एन अनयूजुअल फ्रॉग. जंपिन जो था वो असामान्य मेंढक था क्योंकि ही सैंग अ सॉन्ग, क्योंकि वो गाना गाया, एक गाना गाया. नंबर टू, ही डिड नॉट लाइक गोइंग इनटू द वाटर. वो पानी में जाना पसंद नहीं करता था. नंबर थ्री, ही डिड नॉट लुक लाइक अ फ्रॉग. वो एक मेंढक की तरह नहीं दिखता था. तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं. तो पहला ऑप्शन का जो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ही सैंग अ सॉन्ग. वो एक गाना गाया, इस वजह से असामान्य था. वो पानी में जाना नहीं पसंद करता था और वो एक मेंढक जैसे नहीं दिखता था. तो वो ये 3 ऑप्शन में से करेक्ट क्या हो जाएगा? बी नंबर 2 नंबर, क्योंकि वो मेंढक होने के बावजूद भी उसे क्या नहीं पसंद था? पानी पसंद नहीं था. वो पानी में जाना पसंद नहीं करता था. तो 2 नंबर क्या है? करेक्ट है. सो टिक द 2 नंबर. जंपिन वाज एन अनयूजुअल फ्रॉग बिकॉज ही डिड नॉट लाइक गोइंग इनटू द वाटर. आप लोग को क्या करना है? अपने नोटबुक में ये इसको टिक करना है और यहाँ पे क्या लिखना है? ब्लैंक जो दिया गया है, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक गोइंग इनटू द वाटर. ठीक है. नंबर बी, ही थॉट हिज नेम वाज जंपिन बिकॉज. नंबर वन, हिज मदर कॉल्ड हिम बाय दैट नेम. नंबर टू, everyone called him by the name Jumpin. Number 3, everyone always asked him to jump into the water. वो सोचा करता था कि उसका नाम जंपिन था. क्योंकि जंपिन कैसे पड़ा? क्योंकि उसकी मम्मी उसे उस नाम से बुलाती थी, या सभी लोग उसे जंपिन के नाम से बुलाते थे. और 3 नंबर में क्या दिया गया है कि एवरीवन ऑलवेज आस्क्ड हिम टू जंप इनटू द वाटर, क्योंकि हर कोई जंपिंग को कहता था पानी में छलांग लगाने के लिए, पानी में आने के लिए. नंबर 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. एवरीवन ऑलवेज आस्क्ड हिम टू जंप इनटू द वाटर. ये सभी लोग उसे बोलते थे कि पानी में छलांग लगाने के लिए, इसलिए वो सोचता था कि मेरा नाम जंपिंग कैसे पड़ा. तो 3 नंबर क्या है? करेक्ट है. तो टिक कर दीजिए 3 नंबर को. और आप लोग को अपने नोट कॉपी में ये जो ब्लैंक दिए गए हैं, आप लोग को लिखना है, ही थॉट हिज नेम वाज जंपिन बिकॉज एवरीवन ऑलवेज आस्क्ड हिम टू जंप इनटू द वाटर. नंबर 2, व्हाट डिड ही लाइक टू डू. उसे क्या करना पसंद था? डिड हिज फैमिली लाइक हिम बीइंग डिफरेंट. क्या उसके घर वाले उसके घर वालों को ये पसंद था कि वो क्या है? उन लोगों से अलग है. व्हाट डिड ही लाइक टू डू. उसे क्या करना पसंद था? जंपिन को. जंपिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जंपिन लाइक्ड to jump from
from rock to stone to मोजी बैंक। जंपिंग पसंद करता था, पत्थर से, रॉक से, स्टोन से मोजी बैंक में कूदना। डिड हिज फैमिली लाइक हिम बीइंग डिफरेंट? क्या उसके परिवार को पसंद था उसका अलग होना? नो, हिज फैमिली डिड नॉट like him being different। क्या हो जाएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर? व्हाट डिड ही लाइक टू डू? जंपिंग लाइक टू जंप फ्रॉम रॉक टू स्टोन टू मोजी बैंक। Did his family like him being different? No, his family did not like him being different। ये 2 नंबर का आंसर है। आप लोग अपने नोट कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ डिड ही प्ले with his brothers and sisters while being on land? How did he play with his brothers and sisters while being on land? वो कैसे अपने भाइयों और बहनों के साथ खेला करता था जब वो ज़मीन पे होता था? तो कैसे खेला करता था जंपिंग? उसके भाई बहनों के साथ जंपिंग जो है रेस लगाया करता था कि कौन तेज़ आगे, कौन सबसे फर्स्ट होगा। तो उसके भाई बहन लोग पानी में रेस लगाते थे और जंपिंग क्या करता था? वह लोग पानी में रेस लगाया करते थे और जंपिंग ज़मीन पे कूदा करता था। तो इसका आंसर लिख लीजिए 3 नंबर का। हाउ डिड ही प्ले विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वाइल बीइंग ऑन लैंड? हिज ब्रदर्स and sisters raced in water in the water and jumped and reached the other। and jumping jumped jumped to reach the other in before them। उसके भाई और बहन जो थे वो रेस लगाया करते थे पानी में और जंपिंग क्या करता था? कूदा करता था उन लोगों से आगे निकलने के लिए। और वो कूद के क्या करता था? अपने भाई और बहनों से आगे निकल जाता था। इस तरह से वे लोग क्या करते थे? एक दूसरे के साथ खेलते थे। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रेस्ड इन द वाटर एंड जम्प्ड टू रीच द अदर एंड बिफोर देम। Number 4, there are fish and birds and water snakes and big frogs that look for smaller frogs, croaked the toad। There are fish, मछलियाँ, चिड़िया और पानी वाले सांप और बड़े बड़े मेंढक that look for smaller, जो क्या करते हो? छोटे
मेंढकों को देखते हैं। क्रोक द टोड, टटराते हुए ये मेंढक ने कहा। तो नंबर ए कह रहा है हु इज़ द टोड टॉकिंग टू। ये बात कौन कह रहा है? हु इज़ अ टोड, कौन सा टोड है जो ये बात बोल रहा है या इसके बारे में बता रहा है? तो जैसा कि आप लोग इस लेसन में पढ़ चुके हैं, ओल्ड टोड जो रहता है, ओल्ड टोड, तो कौन है ये मेंढक? ये बात किसने कहा? इट इज़ द ओल्ड टोड, ये बूढ़े मेंढक ने कहा। नंबर बी, व्हाट वाज द अदर पर्सन वरियड अबाउट। व्हाट वाज द अदर पर्सन, व्हाट वाज द अदर पर्सन वरियड अबाउट, दूसरे लोग क्यों परेशान थे, क्यों चिंतित थे इसके बारे में? दूसरे लोग जो थे वो इसलिए परेशान थे क्योंकि जब वह लोग तैरेंगे तो जंपिंग क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। नंबर सी में बोला है व्हाट डज द टोड मीन बाय दीज वर्ड्स। ये जो टोड का, ये मेंढक का ये सब कहने का मतलब क्या था? तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। 5 का ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये बात किसने कही थी? देयर आर फिश एंड बर्ड्स एंड वाटर स्नेक्स एंड बिग फ्रॉग्स दैट लुक फॉर स्मॉलर फ्रॉग्स, फ्रॉग द टोड। इट वाज it is the old toad। टॉकिंग टू, ये क्या था? बूढ़ा मेंढक था जो ये बोल रहा था। नंबर बी, व्हाट वाज द अदर पर्सन वरियड अबाउट, दूसरे लोग क्या परेशान थे, क्यों परेशान थे, किस बारे में परेशान थे? द अदर पर्सन worried about jumping that he would be so lonely while they would swim। द अदर पर्सन वरियड अबाउट जंपिंग, दूसरे लोग जंपिंग के बारे में परेशान थे कि जंपिंग अकेला होगा जब वह लोग स्विम करेंगे यानी कि तैरेंगे। नंबर सी, व्हाट डज द टोड मीन बाय दीज वर्ड्स, ये जो बूढ़ा मेंढक ये बात कहा था कि देयर आर फिश एंड बर्ड्स, मछलियाँ होगी, चिड़िया होंगी, पानी वाले सांप होंगे और बड़े बड़े मेंढक होंगे जो छोटे मेंढकों की तलाश कर रहे हैं। तो उसका ये बात कहने का मतलब क्या था? वो कहना क्या चाहता था? कि वो ये कहना चाहता था कि जंपिंग पानी में भी क्या नहीं है, पानी में भी वो सेफ नहीं है। वो बूढ़ा मेंढक क्या कहना चाहता था? द टोड meant by this word the toad means that the toad means that jumping is not safe in the water। Jumping is not safe
in the water. ये 5 नंबर का ए नंबर का क्या, सॉरी ये 4 नंबर का क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि देयर आर फिश एंड बर्ड्स एंड वाटर स्नेक्स एंड बिग फ्रॉग्स दैट लुक फॉर स्मॉलर फ्रॉग क्रोक द टोड, हु इज़ द टोड टॉकिंग टू? ये कौन सा मेंढक है बोल रहा है? इट इज़ द ओल्ड टोड टॉकिंग टू। ये बूढ़ा मेंढक बोल रहा है। व्हाट वाज द अदर पर्सन वरीड अबाउट? दूसरे लोग क्यों परेशान है, क्यों चिंतित है? द अदर पर्सन वरीड अबाउट जंपिंग। दूसरे लोग जंपिंग को लेकर चिंतित है कि ही वुड बी सो लोनली, वो बहुत ही अकेला होगा। वाइल दे वुड स्विम, जब वह लोग तैरेंगे तो जंपिंग बहुत ही अकेला होगा। नंबर सी, व्हाट डज द टोड मीन बाय दीज वर्ड्स? इस टोड का, इस मेंढक का कहने का क्या मतलब था? वो इस तरह से कहना क्या चाहता था वो? द टोड मीन्स दैट जंपिंग इज़ नॉट सेफ इन द वाटर। उसका कहने का ये मतलब था कि जंपिंग पानी के अंदर भी क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो ये बात कहा कि पानी के अंदर भी वो क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। सो वी हैव completed the exercise of A number. We have completed A number exercise 2, 3 and 4. It has completed. You will note in your notebook without doing any mistakes. Next day I will complete the 5 and B number.